13 करोड़ बता रहे हैं कि मुआवजा दिलाए हम। कागजों पे दिलाए होंगे। मैं अभी आपको बताऊं ना कि गोविंदपुर मैंने पिछले दिनों भ्रमण करके आया, मेरे हमारे साथी जी हैं, 7 लाख का मुआवजा था उनका। वो 3 महीने में उनका देने का बात था। उनके ही जो युवा नेतृत्व उस क्षेत्र से संबंधित है, उन्होंने 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। अभी तक 7 लाख रुपए पेंडिंग है। उनके बावजूद आपको सुन के थोड़ा हैरानी होगी और आत्मा कचोटी की इस बात को जानकर कि उनके पिताजी पर, माँ की पहले देहांत हुई, उसके बाद उनके पिछले दिनों उनके पिताजी के भी देहांत हो गया, परंतु वो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। मतलब जनाने का, जो लोगों तक लाने का माध्यम क्या रहता है, सोशल साइट, फेसबुक, क्या ये ऑथोराइज चीज है? आप अखबार में क्यों नहीं दिखता है? वो परिवार का क्या स्टेटमेंट रहता है कि हमें कितना मुआवजा मिला? वो परिवार को आप कभी देखें कि आज हमें जयराम के द्वारा इतना मुआवजा मिला गया, इस JBKSS के द्वारा, JKLM के द्वारा, JLKM के द्वारा हमें इतना मुआवजा मिला? आज तक इस बातों का, इससे पहले भी हुआ ना, 40 दिन में 40 नौकरी, क्या हुआ उन नौकरी का? आप दिखा दीजिए कर रहे थे उस क्षेत्र से। और ऐसे एक नहीं, ये एक मामला है जो मेरे संज्ञान में, ऐसे अनेकों मामला है जिसका वास्तविक सच्चाई से जनता को रूबरू नहीं कराया जाता है। एक लोक लुभावन बातें, एक पूर्वाग्रह चलाया जा रहा है जिससे वो अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का, आकर्षित करने का षड्यंत्र बोलिए। इस वक्त हमारे सामने नीतीश महतो जी उपस्थित है और हम अभी तोपचाची में हैं। गिरिडीह लोकसभा है। देखा जाए तो जयराम महतो का पुराना साथी है। हमेशा से जब भाषा की लड़ाई चल रही थी तब से जयराम महतो के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले थे, लेकिन आज जब जयराम महतो राजनीतिक में आ गए हैं, पार्टी बना लिए हैं, तब अलग हो गए हैं। क्या है मसला, सब कुछ इनसे बात करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार नीतीश जी। जोहार अशोक जी। कैसे हैं, तबीयत कैसा है? तबीयत एकदम चंगा है। चुनाव के माहौल में तबीयत भी अच्छा नहीं रखेंगे तो चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, अपना दल पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बहुत तंदुरुस्त हैं। आप हमेशा से जयराम महतो के साथ चले हैं, उनके साथ रहे हैं, आंदोलन भी किए साथ रह के, लेकिन अचानक अलग हो गए हैं, क्या कारण हुआ? देखिए, जब यह आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब हम दल में थे, तब उन्हें दल से परहेज था। आज वो दल है तो स्वाभाविक सा चीज है, क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया। आज हमें उनसे परहेज है, क्योंकि जिन शर्तों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ आंदोलन का जन्म हुआ था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो चीजें नहीं दिख रही है। उन मुद्दे, उन मकसद के साथ नहीं बात किया जा रहा है हमारे जो आज के अग्रणी नेता हैं उनके द्वारा। इस वजह से क्या क्या मुद्दों के साथ आंदोलन हुए थे? क्या मुद्दा था जो अभी नहीं दिख रहा और आप अलग हो गए? आप उनके भाषणों पर गौर कीजिए ना जी। भाषणों पर गौर कीजिएगा तो शुरुआत उनका जो हमारा रिश्ता था कि भाषा को लेकर था। भाषा भी सब राज्यों में नहीं हुआ। उसके बाद खतियान आ गया, खतियान से भी बात हटा, 32 से बात हटा। उसके बाद अभी मंचन करने लगते हैं किस चीजों का, हम इतना मुआवजा दिलाएंगे। तो क्या ये मुआवजा दिलाने के लिए आप सांसद में जाना चाहते हैं? तो दिलाए हैं तभी तो बोल रहे हैं मुआवजा। अरे भैया, दिलाए हैं, कौन नहीं दिलाया, लेकिन उनका बखान, चर्चाएं बहुत ज्यादा, दिलाए बहुत नग्न, ऐसा तो नहीं होता। और 13 करोड़ बता रहे हैं कि मुआवजा दिलाए हम। कागजों पे दिलाए होंगे। मैं अभी आपको बताऊं ना कि गोविंदपुर मैंने पिछले दिनों भ्रमण करके आया, मेरे हमारे साथी जी हैं, 7 लाख का मुआवजा था उनका। वो 3 महीने में उनका देने का बात था। उनके ही जो युवा नेतृत्व उस क्षेत्र से संबंधित है, उन्होंने 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। अभी तक 7 लाख रुपए पेंडिंग है। उनके बावजूद आपको सुन के थोड़ा हैरानी होगी और आत्मा कचोटी की इस बात को जानकर कि उनके पिताजी पर, माँ की पहले देहांत हुई, उसके बाद उनके पिछले दिनों उनके पिताजी के भी देहांत हो गया, परंतु वो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। मतलब 7 लाख का बात था, 7 लाख मिला नहीं, 1 लाख मिला। जी बिल्कुल। आप देखिए, कभी भी जब मुआवजा होता है तो वो आपको जानने का माध्यम क्या होता है, कौन जानता है जी? वो माध्यम जनाने का, जो लोगों तक लाने का माध्यम क्या रहता है, सोशल साइट, फेसबुक, क्या ये ऑथोराइज चीज है? आप अखबार में क्यों नहीं दिखता है? वो परिवार का क्या स्टेटमेंट रहता है कि हमें कितना मुआवजा मिला? वो परिवार को आप कभी देखें कि आज हमें जयराम के द्वारा इतना मुआवजा मिला गया, इस JBKSS के द्वारा, JKLM के द्वारा, JLKM के द्वारा हमें इतना मुआवजा मिला? आज तक इस बातों का, इससे पहले भी हुआ ना, 40 दिन में 40 नौकरी, क्या हुआ उन नौकरी का? आप दिखा दीजिए। 40 नौकरी भी नहीं मिला इलेक्ट्रोस्टिक। आज वो मुद्दा ही गायब हो गया। ये आप लोगों की लेकिन लोग फिर क्यों लिखते थे सोशल मीडिया में, क्यों लिख देते हैं सोशल मीडिया में कि 40 नौकरी दिलाए जयराम महतो, इतना मुआवजा दिलाए? क्योंकि उन्हें एक स्वार्थ की राजनीति करनी थी, अपने हित की राजनीति करनी थी, अपने आप को उभारना था,
बस इसीलिए अपने हित के लिए, समाज हित के लिए आंदोलन शुरुआत भले हुआ था, लेकिन आज उस उद्देश्य के साथ वर्तमान में नहीं है हमारे तथाकथित क्रांतिकारी। इस वजह से हमने उनसे थोड़ा दरकिनार कर लिया। अच्छा, उस 7 लाख वाला क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ, मुआवजा दिल मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला हुआ, आप इस पे धरातल पर जाकर इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं उनके घर अशोक जी। जी आप बिल्कुल। और ऐसे ये एक गिराने का बात कौन जेबी केसेस वाले किए थे? जी, उसके उस क्षेत्र में बोले तो मैं उनका युवा को पदाधिकारी है, वो अगुवाई भी कर रहे थे उस क्षेत्र से। और ऐसे एक नहीं, ये एक मामला जो मेरे संज्ञान में, ऐसे अनेकों मामला है जिसका वास्तविक सच्चाई से जनता को रूबरू नहीं कराया जाता है। एक लोक लुभावन बातें, एक पूर्वाग्रह चलाया जा रहा है जिससे वो अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का, आकर्षित करने का षड्यंत्र बोलिए, जो चीज बोलिए, मतलब झूठी बातें करके लोगों को मतलब ये करते, अपने ओर खींचते हैं, यही बात है। एकदम वही चीजें हो ही रही है। मन लुभावन, लोक लुभावन बोले तो कि यह इंटरटेनमेंट टाइप का चीज हो रहा है कि आपको कौन चीजें आकर्षित करेगी, उन चीजों पे हो रहा है। जनहित की बातें नहीं हो रही है। आपको शारीरिक ढांचा पे देखा जा रहा है, प्रतिनिधि रंग पे चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या इन शर्तों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं? लोकसभा मैंने आपका जो प्रत्याशी है, आप इन शर्तों के साथ, इन उद्देश्यों के साथ धरातल पर आएंगे? इनका रंग कैसा है, वे उनका थोथना देखे कि नहीं, मतलब ये सब शब्द और चयन आप तो समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप हमेशा जयराम महतो के साथ रहे हैं, अचानक बदल गए हैं, किसी पार्टी से पैसा तो नहीं मिला है आपको? देखिए जी, पहले ये बता देते हैं कि हमारे शब्द जो हम लिखने से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हमारे जो शब्द है ना वो करोड़ों के हैं, हम ऐसा मानता है। और ये सब निरर्थक जो आप इस सवाल है, मैंने बहुत चंद क्या बोलते हैं कोड़ी के सवाल है, तो इस पे हम तो टिप्पणी ही नहीं करना चाहेंगे। क्या कीमत मिलेगा जी हमको? और वो अपने ही समाज के लोग, हम बार बार तो बताएं, उनका विचार जैसे बदला इसलिए वो हमको विरोध किए। ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ रहे हैं, अभी जयराम महतो आगे बढ़ गए हैं तो आपको जलन हो रही है, ये भी तो हो सकता है। देखिए, क्या आगे बढ़े, किस रूप से आगे बढ़ने का मापदंड क्या अशोक जी बताइए? कैसे माप रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए? उन्होंने क्या कोई संवैधानिक पद धारण कर लिया है? क्या किया है? पब्लिसिटी इतना पा गया है आपको? पब्लिसिटी के साथ न धन के बारे में बोल रहे, क्यों आपसे ज्यादा धन कमा लिया, आपसे ज्यादा गाड़ी घोड़ा उसके पास हो गया। इस मामले में अगर आप मानते हैं कि हमसे ज्यादा बढ़ गए हैं, तो भाई स्वाभाविक से चीजें बढ़ तो चलता है जी, स्कॉर्पियो उनका देखे हैं काफिला। देखिए, यही चीजें तो हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। लोग क्या कहते थे, लोगों के बारे में उनकी क्या टीका टिप्पणी होती थी, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति, कोई अपने ही समाज के जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या टीका टिप्पणी रहती थी इससे पूर्व? कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएंगे, हमारे लोग जमीन में बैठते हैं, वोट देने वाले जमीन पे रहते हैं, साइकिल पे रहते हैं, और वे चलेंगे एसी वाला रूम। आप अभी क्या करें वर्तमान में? जिन जिन बातों की आप आलोचना करते थे, आज तो वही कर रहे हैं। आप एक भी रैली नामांकन में ऐसा गाड़ी नहीं देखोगे जो सर रूप आता होगा, जिससे सर निकाल के आप हाथ हिला सकें। ऐसा जनता का प्यार है, जनता दे रही है हमको। अजी, जनता का प्यार किस रूप में मिल रहा है? धन को आप जनता का प्यार कह रहे हैं, और धन देने वाला कौन? जो अपना घर परिवार, आप लोगों से आग्रह भी, आपने एक भी बार लोगों से आग्रह किया? आपने उन लोगों से एक भी बार कमिटमेंट किया कि आप उनके लिए क्या करें जो आपको विदेशों से पैसा भेज रहे, कुछ सहयोग भेज रहे हैं? वो किस आशा और विश्वास के साथ है कि जब आप एक अच्छे पद पर जाएंगे तो इन लोगों का पलायन रोकेंगे? इन लोगों के लिए क्या? आप उन मुद्दों को तो जनता के सामने रख ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, वो तो बोल ही रहे हैं। नहीं जी, पलायन रोकेंगे क्या माध्यम क्या है, कैसे रोकेंगे? उनके पास क्या मापदंड है, करने की क्या शैली है? वो हर चीज बताते हैं, ये चीज है, ये समस्या, पलायन के समस्या, नीति लागू करेंगे जिसके कारण पलायन रुकेगी। यही चीजें तो बता रहा हूं अशोक जी, कि बोलना है उनको कि उनके जो प्रारंभिक शब्द होते हैं वो लोगों को लोक लुभावन वाले, आकर्षित करने वाले, आपके साथ जो घटित हो रहा है उन चीजों को बताएंगे, लेकिन इनका निराकरण कैसे होगा वो चीजों को कभी नहीं बताते। इस चीज पे अपने गौर कीजिए आप। अच्छा, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी क्यों बुराई कर रहे हैं? अपना ही लड़का है, अपने समाज का ही लड़का है, और आप इस तरह से उनको बोल रहे हैं। समाज का कौन नहीं है अशोक जी? कौन नहीं है समाज का? ये तीनों प्रत्याशी जो आज गिरिडीह से लड़े, क्या वो हमारे समाज के नहीं है? जब उन्होंने इस चीज पे मंथन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, एक शुरू से जब उनका विचार था कि हम उस क्षेत्र से करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे जहां पे बाहरियों का कब्जा है, जहां पे हमारे विपरीत विचारधारा वाले लोग बसे हुए, उस जगह पे हम अपने लोगों को समेट के रखेंगे। तो आप जब धनबाद में, जहां आपका गर्भगृह रहा, जहां से आपको उन्नति का पायदान स्टार्ट हुआ, आप वहां छोड़ के जहां पे पलायन सबसे ज्यादा था, बाहरी तत्व ज्यादा हावी था, आपको तो उस क्षेत्र से लड़ना चाहिए था, परंतु आप वहां कहां से? आप उन्होंने संरक्षण ले लिया, परसनाथ के कोरा बोल बोल के आप दूसरे के कोरा में बैठ गए। मेरा जन्मभूमि है, मेरा आधार कार्ड है यहाँ से, तो मैं यही से लड़ूंगा ना। ये कौन सा आधार? आप संवैधानिक बात करते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं और ऐसा बात करते हैं जहां जन्मभूमि है, लोकसभा का प्रत्याशी कहीं से भी हो सकता है। आपके लोग कितने महत्वपूर्ण है, कहां शोषण ज्यादा? अगर आपको लोगों के भावनाओं का चिंता रहता तो सबसे ज्यादा जहां शोषण हो रहा है
जहां पे लोगों के आपके लोगों का विकास रोका जा रहा, आपका हक मारा जा रहा, आप वहां से ना खड़े होंगे जी। आंदोलन स्टार्ट धनबाद बोकारो से क्यों हुआ? सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। और आंदोलन का आप अगर श्रेय लेते कि हम आंदोलन को स्टार्ट किए, इस पायदान पे लेके आए, तो आज आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या उन लोगों की उम्मीदों के धक्का नहीं लगा? ये भी सोच रहे होंगे कि हार जाएंगे धनबाद लोकसभा से, बाहरियों का गढ़ है इसीलिए नहीं लड़ देखिए, रहे चुनाव में हार जीत अलग विषय है, परंतु अपने लोगों को, चुनाव में हार जीत होना अलग चीज है, लेकिन लोगों को दिलों को जीतते, एक बंधन में बांध के रखते, समेट के रखते कि हमारा जिनका हमने नेतृत्व किया था, जिनके मार्गदर्शन पर हमने चले थे, आज लोग उनका नेतृत्व करता है, वहां से गायब है भाई। तो ये कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, उनको एक धक्का सा लगा है, जिस वजह से थोड़ा सा पृथक्करण देखा जा रहा है। अच्छा, रिचार्ज वाला मामला सामने आ रहा है। जयराम मातो हमेशा बोलते हैं सभा में कि हम अपने दुश्मन का भी रिचार्ज कर देते हैं, शायद आप ही का रिचार्ज कर दिए थे, ये सच्चाई कहाँ? देखिए भाई, अगर आप बोल रहे कि अगर दुश्मन भी बोल दिए तो भाई हम तो इस चीज को नहीं मानते। राजनीतिक दुश्मनी अलग चीज है, लेकिन हम तो दुश्मन मान के उनको रिचार्ज कर रहे नहीं बोले, हम तो उनको मित्रता ही मानते होंगे, तो इसी वजह से लेकिन उन्होंने बोला है कि हम अपने दुश्मन का भी रिचार्ज कर देते हैं, इस प्रकार से। अगर वो दुश्मन मान ली है तो इस चीज को कड़ी चुनौती के तौर पर ले। मैं तो अभी भी चुनौती कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने रिचार्ज कर दिया है, और उन्हीं रिचार्ज के पैसों से और उन्हीं के किए हुए, मतलब जो उनसे सीखा आज राज, उन्हीं के कार्य क्षेत्र में मैं उनके ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूं। उनसे ज्यादा प्रतिशत में मत अपने पार्टी के दल में, एनडीए के पक्ष में, आजसू के नेतृत्वकर्ता की ओर मोड़ने वाला हूं। ये भी इस चुनौती को ले ले। मेरा अगर दुश्मन समझ लिया तो इस राजनीतिक दुश्मनी भी ऐसे स्वीकार कर ले। यानी सीपी चौधरी का प्रचार कर रहे हैं उनके ही क्षेत्र में। निश्चित तौर पर जी, एकदम बुलंद कंधों के साथ, एकदम जोश और धैर्य के साथ एकदम प्रचार किया जाएगा। निश्चित तौर पर विजय होंगे, कोई शंका नहीं, इसमें कोई दमत नहीं। और बात उनकी क्या है, वो संघर्ष में है ही नहीं, चुनावी संघर्ष में नहीं है। फेसबुक सोशल साइट में है, वो अलग मुद्दा है। व्यू और वोट में बहुत अंतर है। अलग अलग भीड़ देखे थे वहां जब 1 तारीख को नॉमिनेशन था टाइगर जयराम मातो, उस टाइम भीड़ देखे, बहुत सारा भीड़ था जी। बोल रहा 1 लाख का भीड़ आया था वहां पे। देखिए जी, भीड़ वोट होता, हमारे समाज के एक लोगों ने कहा कि भीड़ अगर वोट होता तो जितना पीला गमछी वाले है ना, सब कुड़मिए होते हैं। मतलब चंदा भी तो दे रहे हैं लोग। चंदा भी निश्चित तौर पे। वो चंदा किस लिए लिया जा रहा है जी? इमोशन के आधार पे लिया जा रहा है। हम आपके आगे बोलेंगे कि अशोक जी मेरे साथ ये समस्या है, हम आपके हित में ऐसा कार्य करेंगे, इस उद्देश्य से लिया जा रहा है। और लोग जब चंदा दे रहे हैं ना अशोक जी, तो उससे कुछ अपेक्षाएं भी कर रही। उन अपेक्षाओं की बात कौन करेगा? उन अपेक्षाओं की करेंगे जयराम मातो, करेंगे, हो सकता है। अजी कैसे करेंगे, इस विषय में तो बात नहीं कर रहे हैं आप। क्या करें, अपने ही समाज के बीच में खड़े, अपने ही लोगों को हरा रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इतना बता दीजिए आप। वास्तव में तो एकदम निश्चित तौर पर वही देखा जा रहा है। अभी तक का जो उनका क्रियाकलाप है, लोगों के भावनाओं को, लोगों के धन को, लोगों के समय को, युवाओं के एक सशक्त जो मार्ग प्रशस्त हो रहा था, उसको छलने का काम कर, और कुछ नहीं कर रहे। तो फिर तो जनता इतना पागल नहीं होना चाहिए, फिर भी तो जनता उसके पीछे पागल है इतना। ये तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, पागल फिर जनता क्यों नहीं समझ रही है? हम आपको क्या बताएं, जनता उन सब चीजों को देखते बोलते हैं ना कि आप अगर अभी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कोई साधन भी कुछ करने लगे, कोई सर्कस भी होने लगता है, तो आदमियों का एक भीड़, एक समूह चल आता है। क्योंकि एक बड़े कालखंड के बाद इस तरह का लोग देखे थे कि उनके विषय में बात हो रहा था। मतलब लोग सोचे थे कि कुछ होगा, इस वजह से। लेकिन उनकी उम्मीदों को धक्का लगेगा, इसका पूर्वानुमान जो हम लोग लगाए हैं, और जो आपको भी लगाना चाहिए मीडिया तंत्र के होने के माध्यम से, उससे थोड़ा सा डर लग रहा है। आप कलेजे पे हाथ रख के बताइए अशोक जी, क्या इस प्रकार का, अगर इन उम्मीदों को, जो इतने 4 लाख आबादी सड़क पे जो आई थी, दोबारा किसी पे विश्वास कर पाएगा? दोबारा किसी युवा कंधे को जिम्मेवारी दे पाएगा? शायद नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य अंधकार में जा रहा। इसका पूर्वानुमान अगर हमने लगाया, तो इसके प्रति आपको चरणबद्ध होकर जो गलत नीतियों को, उनका विरोध भी करना होगा। व्यक्ति का विरोध कीजिए, विचार का विरोध, लेकिन विरोध करना होगा। इतना दुश्मनी क्यों टाइगर जयराम मातो? दुश्मनी नहीं, देखिए हम तो बता रहे कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हो, राजनीतिक हो चाहे वैचारिक असहमति हो, विरोध होना, अगर आपके विचारों में भिन्नता है, तो थोड़ी सी आप इसको दुश्मनी के तौर पे लीजिए, चाहे जिस प्रारूप में लीजिए, निश्चित तौर पर है। अगर आप जब अपने समाज के प्रति खड़े हुए हैं, तो अगर हम दूसरे दल में हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसे दुश्मनी के तौर पे लीजिए। ऐसा कोई विशेष हमें विचारों की लड़ाई होती है इसमें। लोकसभा चुनाव में मतों की लड़ाई होती है, मतों की जीत होगा। जो जिनका प्रयास अच्छा रहेगा, जिनके वादे लोगों को अच्छे लगेंगे, उनके साथ जनता जाएगी। ऐसी अच्छा, अंत में गिरिडीह लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग किनको वोट करेंगे, क्या देखिए, गिरिडीह के लोगों से, तमाम लोगों से, युवा वर्गों से, बुद्धिजीवी वर्गों से, कि वोट डालने से पहले आप अपने जहन में इन चीजों को रखें
कि आप किस आधार पे वोट दे रही है। लोकसभा का चुनाव है, कोई गली मोहल्ला पंचायत मुखिया और विधायक का चुनाव नहीं है। यहाँ राष्ट्र के नियमावली, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में नियम निधि तय करने वाले चुनाव है। इससे हमारा प्रधानमंत्री का निर्धारण होगा। यहाँ तक उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि वो आप किसके पक्ष में रहेंगे जी। आप एनडीए के पक्ष में रहेंगे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा। आपके बीच दो ही तो अभी संगठन है। लोगों को आप इस बात से क्यों अनभिज्ञ रख रहे हैं, अपरिचित क्यों रख रहे हैं? हम अकेले चलेंगे, किसी के पास जी संविधान की बात भी करते हैं, मुख्यता वाले स्टेटमेंट भी देते हैं, कहीं से चरितार्थ है। इन सब बातों का आप ही अवलोकन कीजिए। ऐसा कोई संभव है कि हम अकेले रहेंगे? अकेले रह के क्या करेंगे? आप बोलते हैं कि हम वहां पे दढ़ाएंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे कि किसी के पास जवाब नहीं होगा। भाई वहां सवाल जवाब क्विज खेलने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। आप बोले कि ऐसा तथ्यों को रखेंगे, अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। और आप कितना देर यहाँ 2 घंटे का तो आपका भाषा रहता है, कोई भी चीज पूछे आप घुमा के 4 मिनट का 10 मिनट का कर देते हैं। आप 545 सांसद होंगे। आप समय का अच्छा, अगर पढ़े लिखे आदमी तो समय का और सत्र के हिसाब से जो मैंने कार्यकाल है उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कितना समय मिलेगा आपको बोलने को। दिखिएगा नहीं, चेहरा गौन हो जाएगा। लोगों को उम्मीद दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से हम स्टेज से स्कॉर्पियो के छत से बोल रहे हैं उसी प्रकार से सांसद के। ये सब तथाकथित बातें हैं। इस सब बातों का वास्तविक जीवन में कुछ मतलब चरितार्थी नहीं, कोई निराधार बातें। अच्छा, वर्तमान सांसद गिरिडीह के काम नहीं किए तभी ना वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए सांसद जी काम नहीं किए हैं तो सांसद का क्या काम होता है? आप सांसद के रूप रंग पे, शारीरिक ढांचा पे बात करें जी। सांसद के थथनवा देखें। क्या एक पीएचडी का जो छात्र रहता है, पढ़े लिखे, आप इस तरह से शब्द चयन कर लोगों का विश्वास करते हैं? आप इस प्रकार का शब्द का अगर गरिमा आप वहां राष्ट्र पटल पे रखेंगे संसद पे, तो आप एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। वहां पे क्या छवि जाएगा राज्य का कि वहां से एक सांसद चुन के आया है? किस प्रकार का भाषा शैली है जी? पहले तो आपके भाषा में शालीनता लाइए, अगर पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं तो। आप यहाँ रंग रूप और ढांचा चाल चलन का चुनाव नहीं है। यहाँ नीति नियम बनते हैं, देश के राष्ट्र के निर्माण का बात होता है, वो ऐसा चुनाव है। पहले चुनाव का स्तर को समझे, इसका गरिमा को समझे, ये किस स्तर का चुनाव इसको समझे, उसके बाद चुनाव लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अशोक जी। ये थे नीतीश कुमार, जो कि हमेशा टाइगर जयराम महतो के साथ रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों बस ये अलग हो गए। उनके विचारधारा शायद पसंद नहीं आई इनको, जिसके कारण अलग हो गई। अभी इनका विचार सुना, इनका कहना है कि टाइगर जयराम महतो है जो है लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अलग दिशा में ले जा रहे हैं लोगों को। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं अब, ठीक है। जोहार नीतीश। धन्यवाद।